के सामने साबित होकर दिखाता है। और इतना ही नहीं, बच्चों को भी आप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाता है। पढ़ाई तो पढ़ाता है ना, पढ़ने वाले सब एक जैसे तो नहीं हो सकते। कोई 100%, कोई कम परसेंट। तो जो स्टूडेंट 100% स्टेज में जाता है उसका नाम शिव के साथ जोड़ दिया जाता है तो 33 करोड़ देवताएं, परंतु उनमें से किसी का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। और देवताएं पहले, या नर से नारायण डायरेक्ट बनने वाले पहले? तुम बच्चे तो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हो। जो देव आत्माएं होती हैं वो डायरेक्ट नर से नारायण नहीं बनती। क्या बनती हैं? पहले बच्चा बन करके, प्रिंस बन करके पैदा होती है, बाद में उनको टाइटल मिलता है नारायण का। और वो नारायण का टाइटल डायरेक्ट भगवान से नहीं मिलता। किससे मिलता है? डायरेक्ट भगवान से उनको नारायण का टाइटल नहीं मिला, उनको टाइटल मिला है उनसे जो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो सतयुग के पहले जन्म के देवताएं भी 16 कला संपूर्ण, परंतु उनको प्राप्ति होती है नर नारायण से, और नर नारायण को प्राप्ति होती है डायरेक्ट गॉड फादर से। ये अंतर क्यों पड़ा? बुद्धि की बलिहारी है, आत्मा में संस्कार भरे हुए हैं। कोई तो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं डायरेक्ट, और कोई बुद्धिमान बाप के डायरेक्ट बच्चे नहीं हैं। इसलिए बोला कि देवताएं तो बुद्ध होते हैं, नहीं तो उनको इतने लंबे समय तक पढ़ाई पढ़ने की दरकार ही नहीं रहे। ये तो बड़ी सहज बात है, समझने की बात है कि गीता का भगवान निराकार चाहिए या साकार चाहिए। परंतु उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं कि निराकार भगवान कैसा होगा। वो समझते हैं बिंदु, बिंदु का चित्र बनाए देते हैं शिवलिंग का, उसमें चारों तरफ 32 किरणें निकाल देते हैं, उन किरणों में गुण लिख देते हैं, भगवान के 32 गुण। अब वो बिंदु जिसका नाम शिव है वो निर्गुण है या गुण वाला है? वो तो निर्गुण है। गुण अवगुण तो तभी प्रत्यक्ष होते हैं जब साकार में प्रवेश करे, साकार में पार्ट बजाए। तो सिर्फ उन्होंने बिंदु नहीं दिखाया है, शिवलिंग भी दिखाया है। शिवलिंग है साकार की यादगार, और उसमें बिंदु है निराकार की यादगार।
परंतु उनकी बुद्धि में ये नहीं बैठता है। ये शिवलिंग निराकार की यादगार कैसे है? जरूर निराकारी स्टेज धारण किए है। ऐसी निराकारी स्टेज जिसमें हाथ, पांव, नाक, आंख, कान, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की स्मृति नहीं रहती, उन इंद्रियों का आकर्षण नहीं सताता। साकार शरीर होते हुए भी, इंद्रियां होते हुए भी, इंद्रियों के भोगों से आत्मा परे रहती है। उसको कहा जाता है निर्गुण होते हुए भी सगुण। इसलिए तुलसीदास ने भी कह दिया अगुण है सगुण है निर्गुण, अगुण है सगुण है नहीं कछु भेदा। क्यों नहीं भेद है? क्योंकि वो निर्गुण निराकार सगुण में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है और प्रवेश करके पार्ट बजाता है, लेकिन निराकारी पार्ट बजाता है, निर्गुण पने का पार्ट बजाता है। गुण और अवगुण उसको स्पर्श नहीं कर सकते, पाप और पुण्य उसको स्पर्श नहीं कर सकते। तो अब तुम जानते हो कि न हम आसुरी मत पर चलते हैं, न हम देवताओं की मत पर चलते हैं। वो तथाकथित ब्राह्मण